गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ और हमारी आज की साखी का विषय है आमदनी। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, प्रीति की शादी को 4 महीने हो गए थे। अच्छे से वो घर संभाल रही थी। प्रीति की सास नमिता जी बहुत ही दबंग किस्म की औरत थी। पूरे गृहस्थी की बागडोर उनके ही हाथों में थी। धीरे धीरे वो प्रीति को सब कुछ सिखाते हुए घर की सारी जिम्मेदारियां उस पर डाल रही थी। प्रीति ने भी अच्छी पढ़ाई की हुई थी और उसे घर गृहस्थी के बारे में भी बहुत कुछ पता था। लेकिन उसकी सास नमिता जी अपने हिसाब से ही सब कुछ करवाना चाहती थी। प्रीति को इस बात से कोई समस्या नहीं थी। वो सुबह सवेरे उठकर अपनी सास के कहे अनुसार सारे काम खत्म कर लिया करती थी। वो ज़्यादा सोचती नहीं थी। काम खत्म करने के बाद वो अपना भी कुछ ऑनलाइन काम किया करती थी। अपने काम में वो लग जाती थी। जहाँ जहाँ सास से बहस करने की संभावना उठती थी, वो अपनी कोशिशों से उस बहस को ख़त्म कर देती थी और बस अपने काम में ही अपना ध्यान लगा कर रखती थी। क्योंकि प्रीति ये बात अच्छे से जानती थी कि अगर वो सास से लड़ाई झगड़ा करने के लिए बैठ जाएगी तो उसका अपना समय बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए घर में उनके हमेशा शांति बनी रहती थी। नमिता जी को भी लगता था कि उनकी बहू उनकी हर बात मानती है तो वो भी खुश रहती थी। एक दिन नमिता जी अपनी सहेलियों के पास से होकर जब घर पर आईं तो आंगन में बैठकर जोर जोर से बोलने लगी कि मेरी बहू की माँ ने तो मेरा अपमान ही करवा दिया, मेरी बेइज्जती करवा दी। तभी प्रीति उनके लिए पानी लेकर आई तो वो अपनी बहू को फटकारते हुए कहने लगी कि बहू, तुम्हारी माँ को कोई और काम नहीं मिला था क्या? तुम्हारी माँ सड़क के किनारे चाय बनाकर बेच रही है। मेरी सहेलियाँ मुझसे पूछ रही थी कि वो तुम्हारी समधन है ना। सच में मुझे तो बहुत शर्म आई। क्या ज़रूरत थी तुम्हारी माँ को रेहड़ी पर चाय बनाकर बेचने की? तुम्हारी माँ को क्या कोई और काम करने को नहीं मिला था? प्रीति हैरान रह गई, कहने लगी माँ जी, जब आप लोग रिश्ता लेकर आए थे तब आप लोगों को पता था ना कि मेरी माँ क्या काम करती है। तब तो आप लोगों को इस बात से कोई समस्या नहीं थी। तब तो आप लोगों को लगता था कि मेरी माँ अपना व्यापार करती है, तो अब क्या परेशानी हो गई? वैसे भी मेरी माँ वहाँ पर खड़ी होकर काम करवाती है, खुद चाय नहीं बनाती। शुरुआत में जब मेरी माँ के पास पैसा नहीं था तो वो खुद ही सारे काम करती थी और यही काम करके उन्होंने मुझे और मेरे भाई की परवरिश की। मानती हूँ कि मेरा भाई आज नौकरी कर रहा है, लेकिन मेरी माँ को अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार है, इसीलिए आज भी वो अपना काम करती हैं। अरे कितने ही लोग इसी इंतज़ार में रहते हैं कि कब दुकान खुले और कब वो चाय पियेंगे। उन लोगों का क्या? उन लोगों को तो आस ही लगी रहती है कि रोज़ उन्हें अच्छी चाय पीने को मिल जाएगी। इतने लोगों की उम्मीदें और आशीर्वाद जुड़े हैं मेरी माँ की दुकान से, और आपको इस काम से शर्म महसूस हो रही है, ऐसा क्यों? आपका तो अच्छा है ना कि आपके पति हर महीने आपको वेतन लाकर दे देते हैं, आप उसे घर चलाती हैं। लेकिन मेरी माँ ने तो ऐसा समय भी देखा जब पिताजी की मृत्यु के बाद हम लोगों को खाने पीने के लिए ढंग से खाना भी नहीं मिल पाता था। तब मेरी माँ ने हिम्मत जुटाई, अपने कुछ गहने बेचे और उससे इस काम की शुरुआत की। दिन भर वो चाय बनाती थी, तब जाकर शाम को हमें भरपेट खाना खाने को मिलता था। और ये काम इतना भी आसान नहीं था। कभी कभी जब दुकान पर कोई आता नहीं था तो कितना सारा सामान, दूध खराब हो जाता था। तब मेरी माँ उस दूध को दान में दे देती थी। भले ही अगले 2 दिन हमें भूखे ही क्यों ना सोना पड़ जाता था, लेकिन वो दूध फेंकती नहीं थी और ना ही वो बेकार दूध की चाय लोगों को बनाकर पिलाती थी, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। तो धीरे धीरे मेरी माँ ने अपना काम अच्छे से संभाला, उनका काम चल निकला। फिर मेरी माँ ने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। मेरी माँ ने जीवन में इतने कष्ट देखे हैं, लेकिन आपको क्या पता माँ जी कि भूख क्या होती है, क्योंकि आपको तो हर महीने इतना सारा वेतन मिल जाता है, आप तो समझ भी नहीं सकती कि भूख हो भी क्या सकती है। नमिता जी गुस्से में बोली कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो। मेरा दिमाग अगर ख़राब हो गया ना तो तुम्हारे खाने पीने पर भी मैं पाबंदी लगा दूंगी। तो इस बात पर प्रीति ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, क्यों माँ जी, मैं घर की बहू हूँ। आप मुझे कितने सारे लोगों की मौजूदगी में इस घर की बहू बनाकर लाई हैं, तो फिर मेरे खाने पीने का ध्यान आपको ही रखना होगा। अब उस तरह से देखा जाए तो मेरे पति पर मेरा भी अधिकार है और पति की कमाई पर भी है। फिर भी मेरे पति सारी कमाई लाकर आपको देते हैं, तो फिर इस घर का खर्चा चलाना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है।
अगर फिर भी आपको लगता है कि मुझे आप खाना पानी दे रही हैं तो मैं अपना खाना पानी खुद कमा सकती हूँ। आप घर संभालो, मैं नौकरी करूँगी, फिर मैं अपने राशन पानी का खर्चा खुद ही उठा लिया करूँगी। वैसे भी मेरे घर पर होने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको होता है, क्योंकि आप कोई काम करती नहीं हैं, आपको किसी काम के लिए सोचना नहीं पड़ता। आपका जब मन करता है आप घर मेरे हवाले छोड़कर अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए निकल जाती हैं। बाकी आप हिसाब किताब लगा कर देखो और मुझे बता देना कि मुझे क्या करना है। और आगे से आप कभी भी मेरी माँ के काम के बारे में कुछ मत कहिएगा। मेरी माँ की तो अपनी ज़िंदगी है। मेरी माँ ने अपनी ज़िंदगी अपने उसी काम के दम पर बनाई है। हमें पढ़ाया लिखाया, हमें अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बनाया। मेरी माँ के लिए उनका काम उनकी पूजा है और जीवन जीने का एक सहारा है। कम से कम वो किसी के सहारे तो नहीं जी रही, किसी के सामने हाथ तो नहीं फैला रही। मेरी माँ आत्मनिर्भर है और सम्मान के साथ सर उठाकर जीती हैं। जब मेरी शादी तय हुई थी तब तो आपको उनके काम से कोई भी ऐसी समस्या नहीं थी। आपने मेरी माँ से उपहार में जो भी मांगा था ना, वो उन्होंने अपने इसी काम की कमाई से ही आपको दिया था। तब तो आपको अच्छा लगा था। अब आपको मेरी माँ के काम से ऐसी क्या समस्या हो गई है? तभी प्रीति के ससुर जी भी घर में आ गए और सास बहू में हो रही बातों को उन्होंने सुन लिया था। उन्होंने अपनी पत्नी नमिता को डांट कर कहा, हमारी समधन जो भी काम कर रही है उस काम से तुम्हें लेना देना ही क्या है? वो हमसे कुछ मांगने थोड़ी आ रही हैं। नमिता जी बोली, अरे मेरी सहेलियाँ मेरा मजाक बनाती हैं। तब उनके पति गुस्से में बोले, शायद वो समय तुम भूल गई हो कि जब एक बार मेरे काम में मंदी आई थी और तुम सिलाई कढ़ाई करके घर के खर्चे में मेरा हाथ बटाती थी। तब कहाँ थी तुम्हारी ये सहेलियाँ? तब हमारे रिश्तेदार भी यही कहते थे कि तुम ज़्यादा पढ़ी लिखी पत्नी ले आते तो वो बाहर निकल कर नौकरी करती। उस समय तो हमें भी बहुत बुरा लगता था, लेकिन उस समय हमने क्या सीखा? यही ना कि कोई भी काम तो छोटा बड़ा होता नहीं है। अगर इंसान आमदनी कमा रहा है जिससे उसका घर चल रहा है तो वही काम उसके लिए सबसे अच्छा है। आदमी अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो भी करके कमाना चाहे वो कमा सकता है। जब ये कानून की नज़रों में गलत नहीं है तो फिर मैं या तुम इस मामले में बोलने वाले होते ही कौन है? वैसे भी हमारी समधन अपनी दुकान से हमसे भी ज़्यादा कमाती हैं। उनका घर, उनकी गाड़ी, ये सब देखकर तो तुम्हें अच्छा लगता है, तो ये सब उनके काम की वजह से उन्हें मिला है, तो तुम्हें उनके काम के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। ये मत भूलना कि वो अभी भी सिर्फ अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा देने के लिए काम करती हैं। अच्छा खाना, अच्छी चाय बनाकर वो लोगों को पिलाती हैं, पुण्य का काम करती हैं, ना कि केवल रुपए कमाने के लिए वो काम करती हैं। उनके पास इतना पैसा तो हो ही गया होगा कि वो आराम से बैठकर अपनी ज़िंदगी जी सकती हैं, लेकिन फिर भी अगर वो कमा रही हैं तो उसमें गलत क्या है? अब तो नमिता जी की बोलती बंद हो गई। पति के सामने वो बहस नहीं कर पाई। उनके पति गुस्से में बोले कि आज के बाद मैं ये बातें दोबारा तुम्हारे मुंह से सुनना नहीं चाहता। अभी हमारी बहू नई नई आई है, अभी से ही इसका दिल तोड़ने वाली बात करोगी तो कहीं ऐसा ना हो कि बहू के मन से तुम्हारे लिए इज्जत ही ख़त्म हो जाए। और हाँ बहू, अगर तुम्हारी सास तुम्हारी माँ के काम के बारे में कुछ भी बोले तो तुम इन्हें आईना दिखा देना कि एक समय पर इन्होंने भी एक छोटा काम किया था। मैं उस काम को छोटा नहीं कहता, छोटा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी नज़रों में वो काम छोटा है, मेरे लिए तो अब भी वो काम बहुत बड़ा है। और अगर इस घर में सास बहू के झगड़े ज़्यादा उठने लगे तो मैं खुद ही बेटे बहू को घर से दूर करके अपनी गृहस्थी अलग बसाने की सलाह ज़रूर दूंगा। तब तुम अकेली रहना और सोचना कि कौन क्या कर रहा है। पति से ये बातें सुनने के बाद नमिता जी का चेहरा छोटा सा हो गया। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। प्रीति ने अपने ससुर जी को धन्यवाद दिया, जो कि उन्होंने उसकी माँ के काम के प्रति अपना मान सम्मान दिखाया था। उस दिन के बाद से तो नमिता जी ने कभी भी बहू की माँ के काम को लेकर घर में कभी कुछ नहीं कहा। उल्टा वो तो अपनी सहेलियों को जवाब देने लगी थी कि मेरी समधन अपने पैरों पर खड़ी है और मेरे लिए गर्व की बात है। साथ संगत जी, कभी भी किसी इंसान के काम को लेकर कुछ भी हमें बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी इंसान के लिए उसका काम उसका भगवान होता है। और वैसे भी कहते हैं ना, कर्म ही पूजा है, तो हर एक कर्म, हर एक कार्य सम्माननीय होता है। बस वो काम अपराध की श्रेणी में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। वैसे कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, पर काम सही होना चाहिए। अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात ज़रूर होगी एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।